Good morning students. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were studying about human respiratory system. In our previous classes we were reading about human digestive system or respiratory system. Third system of our human body is circulatory system. थर्ड जो सिस्टम है जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. In circulatory systems, blood is the important part. Blood जो है वो इसका important part है circulatory system का. इस circulatory system में हम blood और heart की detail study यहाँ करेंगे. First of all, blood. तो here question arise. What is blood? ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? एक रेड लिक्विड है जो कि दैट फ्लोज थ्रू द बॉडी. ठीक है, ए रेड लिक्विड दैट फ्लोज थ्रू द बॉडी आर कोल्ड ब्लड. जो ब्लड है ये ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है. किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो वेस्टेज प्राप्त जो गेन होते हैं उनको क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड की आगे. तो ब्लड की जो पीएच है ये पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच 7.4 होती है. पीएच की फुल फॉर्म यू मे नो अबाउट. पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी इस जो हाइड्रोजन आयन है उन हाइड्रोजन आयन्स की पावर. तो पीएच कितनी होती है इसकी? 7.4 होती है. बात करते हैं कि जो ब्लड है इस ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो में. कहाँ होता है? रेड बोन मेरो. ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है. इसके आगे हम बात करते हैं ब्लड की. तो ब्लड के दो पार्ट. ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में. ब्लड के 2 पार्ट्स कौन से हैं? 2 कंपोनेंट. एक फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड ब्लड सेल्स. तो क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल. यदि कंप्लीट अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट्स में कौन से में आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट पार्ट आता है ब्लड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स. ठीक है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इस सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट ब्लड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स. ठीक है, इसमें अपन जो फर्स्ट पार्ट है इसका ब्लड, उस ब्लड की डिटेल हिस्ट्री हम यहाँ कर रहे हैं. तो जो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका फर्स्ट पार्ट ब्लड, और ब्लड जो है उस ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड ब्लड सेल्स. हियर फर्स्टली वी नो अबाउट प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा एक बेसिडिक फ्लूइड है. क्या है? बेसिडिक फ्लूइड है. अब ये बेसिडिक फ्लूइड क्यों है? क्योंकि ये बेसिडिक फ्लूइड होता है कि इसमें इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्लाज्मा आर बेसिडिक फ्लूइड.
ठीक है, और बेसिडिक इन नेचर। और इस प्लाज्मा की बेसिडिक नेचर होने के कारण ही ब्लड जो है, इस ब्लड की भी नेचर कैसी होती है, बेसिडिक इसकी नेचर होती है। ठीक है, ब्लड जो है ये ब्लड में क्या होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और प्लाज्मा भी क्या है, फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ अपनी बात समझ में आ गई, क्या है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज you are studied about in 9th class. Okay, here now we read about plasma. First, basidic fluid and tissue, liquid connective tissue. Next, plasma ब्लड का 55% पार्ट जो है वो फॉर्म करता है। ब्लड के 55% पार्ट का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसा होता है, फ्लूइड होता है। और ब्लड सेल्स जो होती है ये कैसी होता है, सॉलिड पार्ट होता है। ब्लड जो है उसके दो पार्ट जो है, उसमें प्लाज्मा फ्लूइड होता है और ब्लड सेल जो है वो सॉलिड होती है। अब इसको अपन ने फ्लूइड कहा है, तो इसका फ्लूइड होने का रीज़न क्या है, इसके फ्लूइड होने का रीज़न है कि जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 92% वाटर और 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होता है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, लाइक एस ग्लूकोज है, प्रोटीन है, दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा में 92% वाटर की प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू द 92% प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्लाज्मा आर फ्लूइड। ठीक है, और प्लाज्मा के फ्लूइड होने के, ड्यू टू फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड आल्सो फ्लूइड। ठीक है, ब्लड भी क्या हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड के बारे में आपको मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्लूइड मीन्स सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। ठीक है, यदि लिक्विड होता है और लिक्विड के साथ में सॉलिड मिक्सअप होता है तो वो क्या बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है। तो इसी प्रकार इसमें 92% वाटर है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रेजेंस के कारण ये क्या हो जाता है, फ्लूइड। ठीक उसी प्रकार ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा, फ्लूइड और ब्लड सेल जो है वो सॉलिड होने के कारण ब्लड क्या हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा जो है ये लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, लाइट येलो कलर का और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है कौन, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की बात थी, क्लियर हुई। नेक्स्ट अपन डिटेल स्टडी करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स आल्सो 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स आल्सो 3 टाइप्स। Which 3 types? First, RBC, it means red blood cells. Second, WBC, white blood cell. और third, platelets. Third, platelets. Okay, red blood cell, white blood cell and platelets. रेड ब्लड जो सेल है, रेड ब्लड सेल का अनोदर नेम इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट।
ओके, अब आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट आरबीसी को अपन ने क्या कहा, आरबीसी का अनदर नेम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट हियर डिटेल स्टडी हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, आफ्टर देन डब्ल्यूबीसी और आफ्टर देन प्लेटलेट्स। फर्स्ट आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में फर्स्ट पार्ट आरबीसी। आरबीसी अनदर नेम इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल। आरबीसी जो है इसकी लाइफ टाइम, आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। आरबीसी जो सेल्स है, आरबीसी सेल्स के आगे अपन बात करें, न्यूक्लियस absent। नेक्स्ट बात फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल का। यदि अपन ब्लड की कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में होता है, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, सभी का। लेकिन यदि अपन बात करें कि एम्ब्रायनिक स्टेज जो है उस समय, और एक कंडीशन की जो बर्थ बेबी होता है उसका, उस समय जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और पेंक्रियाज के जस्ट ऊपर टच में एकदम स्टोमक के यहाँ प्रेजेंट होता है स्प्लीन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं कि आरबीसी जो है फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। नेक्स्ट आरबीसी इन हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी में प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, रेड ब्लड इज रेड कलर। ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो रेड किसके कारण होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऑक्सीजन का। किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो आरबीसी सेल्स है ये क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके अलावा यदि आरबीसी का जो फंक्शन है, आरबीसी के फंक्शन क्या है कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आरबीसी सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये बात हुई अपनी किसकी, आरबीसी सेल्स की। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड पार्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या और वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है, इस डब्ल्यूबीसी को आगे ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी जो है यदि अपन आरबीसी के सापेक्ष यदि इसकी बात करें तो डब्ल्यूबीसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी जो सेल्स होती है वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट और आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट बात, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स की कोई
स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर नहीं होती है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का मीन्स ये है कि ये इसकी अमोइबा शेप स्ट्रक्चर होती है, और अमोइबा शेप स्ट्रक्चर का मतलब इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। नेक्स्ट बात WBC की, कि WBC जो है ये कलरलेस होती है। WBC क्या होती है? कलरलेस। इट मीन्स यहाँ कोई हीमोग्लोबिन जैसी जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये क्या होती है? कलरलेस होती है। और मेनली जो WBC का जो फंक्शन है ये अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखती है। किसको बनाए रखती है? इम्यूनिटी, यानी बॉडी को इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करवाती है वो कौन करवाती है? WBC। और इसके अलावा बॉडी को क्लीन रखने का जो वर्क है वो किसका है? WBC का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं कोई जैसे टिश्यू जो सेल्स हैं वो सेल्स जब डेथ हो जाती है तो उन सेल्स को वहाँ से जो उठाकर लाने का जो कार्य है वो किसका होता है? वर्क WBC का होता है। यानी WBC जो है वो बॉडी को क्लीन करती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ये कहें तो अपनी बॉडी का जो नरेंद्र मोदी पार्ट है वो WBC है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी बॉडी में स्वच्छता अभियान चलाती है, क्लीननेस मिशन जो है वो कंडक्ट करती है। नेक्स्ट अपन बात करें WBC जो है, इस WBC को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट और सेकंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ए आएगा ग्रेन्युलोसाइट। यहाँ ग्रेन्युलो जो साइट है, ग्रेन्युलोसाइट्स ये 3 टाइप्स की होती है। फिर ये 3 टाइप्स की कौन सी होती है? इसमें एक होती है बेसोफिल, सेकंड इयोसोनोफिल्स एंड थर्ड न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट बेसोफिल, सेकंड इयोसोनोफिल्स एंड थर्ड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और एग्रेनुलो जो साइट है ये 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स कौन से होते हैं एग्रेनुलोसाइट के? एक होती है लिम्फोसाइट। क्या होती है? लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो सेल्स है ये आल्सो 3 टाइप्स की होती है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट्स 3 टाइप, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। मोनोसाइट्स जो है ये मोनोसाइट्स डेवलप्ड होकर के और मैक्रोफेज स्टेज का में डेवलप्ड हो जाती है। किस में डेवलप्ड हो जाती है? मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज क्या करती है कि जो सेल्स होती है उन सेल्स का, या जो डेथ सेल्स हो जाती है या फिर जो बाहर से आउट जो एंटीजन जो कोई एंटर करता है, लाइक एज जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, तो उनको डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करके उनको उनका भक्षण करने का जो कार्य है वो किसका है? मोनोसाइट का। इसके साथ में ही यही सेम फंक्शन जो है मोनोसाइट के साथ में ये किसका है? न्यूट्रोफिल्स का है। किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ WBC है उसमें मोस्टली जो है वो कौन प्रेजेंट होती है? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है दोनों ही क्या करती है? आउटर जो एंटीजन्स जो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर उनको डिटेक्ट करके उनको भक्षण करने का, ईटिंग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करें अपन तो ये अपनी बात हुई किसकी? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ये WBC का कंप्लीट जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, इयोसोनोफिल्स जो है वो जो एलर्जिक जो डिजीज़ क्योज होती है उनमें हेल्पफुल है। इस प्रकार सभी का अलग अलग फंक्शंस हैं। वो सब फंक्शंस जो है वो अपनी बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं, तो हम सिर्फ
ये इतनी ही स्टडी करेंगे। तो ये बात हुई अपनी किसकी, WBC की। एंड WBC के बाद जो थर्ड है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का नेक्स्ट जो नेम है, अनोदर नेम है, वो अनोदर नेम प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का अनोदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में होता है। इसमें भी कोई न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये ब्लड का एग्लूटेशन करती है, रक्त का थक्का जमाती है। ठीक है, एग्लूटेशन जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, प्लेटलेट्स के द्वारा होती है। तो ये अपनी बात थी किसकी, ब्लड सेल्स की। ओके, यहाँ बात कंप्लीट हुई। आफ्टर देन वी स्टडी about blood cells. Next part in we to know about what is the functions of blood. Function of ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड में अपन बात करें, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, CO2 एंड अदर मटेरियल्स और नेसेसरी मटेरियल्स, इनका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती है। सेकंड, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। थर्ड पार्ट, बॉडी इम्यूनिटी को बनाए रखती है। बॉडी को जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी ये गिव करती है। और इसके अलावा जो हार्मोन्स वगैरह है, एंजाइम्स है, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा। जो वेस्टेज मटेरियल हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये सब इसके क्या है, फंक्शंस हैं। ओके, ब्लड का एग्लूटेशन जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा होता है। तो ये सभी इसके क्या है, फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ब्लड। इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पढ़ेंगे अपन ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, किसने दी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट जो आरबीसी जो सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उन एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर इसने कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड है उस ब्लड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। वो 4 टाइप्स थे A, B, AB एंड O। ठीक है, A, B, AB एंड O। इसके अलावा एक नेक्स्ट प्रोटीन जो है एंटीजन के अलावा एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीजन को कैपिटल लेटर में शो करते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर के अंदर शो करते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, A, B, AB एंड O, सॉरी A एंड B, और एंटीजन जो है उसको कैपिटल लेटर में A और B। ठीक है, एंटीबॉडी 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, और एंटीजन जो है वो 2 होते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B। इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर, एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर इसको 2 टाइप, जो 4 टाइप ब्लड है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ अपन इसका कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। ब्लड टाइप
एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ब्लड टाइप एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ब्लड टाइप ए, तो यहाँ एंटीजन ए, एंटीबॉडी ऑपोजिट स्मॉल बी। ब्लड टाइप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। ओके, स्मॉल ए। नाउ ए बी, इन ए बी एंटीजन ए एंड बी और एंटीबॉडी absent, and now blood group O, antigens are absent and antibody small a and b both are present. These are blood types and its presence of antigens and antibody. Okay, next जो इसमें है एक RH फैक्टर, RH फैक्टर। इसकी जो ब्लड के जो टाइप्स हैं इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना इम्यूनिटी का जो चैप्टर है उस इम्यूनिटी के चैप्टर में 4th चैप्टर में वहाँ हम इनकी डिटेल स्टडी वहाँ पढ़ेंगे। RH फैक्टर भी है। RH फैक्टर जो है, इस RH फैक्टर की एक प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी ब्लड को जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट होता है वो RH नेगेटिव होते हैं। यदि ऑल ओवर वर्ल्ड देखें ह्यूमन बींग्स को तो ऑलमोस्ट 80 to 85% जो पीपल हैं वो RH पॉजिटिव हैं और शेष जो है नेक्स्ट वो RH नेगेटिव है। ओके, यहाँ ब्लड के जो टाइप्स हैं उनकी इतनी ही डिटेल स्टडी है। इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर 4th जो चैप्टर है वहाँ हम इनकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ब्लड का सर्कुलेशन, उस ब्लड सर्कुलेशन पार्ट की हम डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।